आज का टॉपिक रहेगा आपका लाइन्स एंड एंगल्स, जिसका पार्ट नंबर 2 में हम लोग एक्सरसाइज की प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम फर्स्ट को यहां पे समझते हैं। द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 36 डिग्री, 36 डिग्री यानी कि 36 डिग्री का पूरा कोण क्या होगा ये आप लोगों को बताना है। पूरा कोण तो मैंने आपको बताया था कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, कल की क्लास जो थ्योरी की हुई थी। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम जो होता है वो 90 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है ना। तो आपको बताना 36 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, अगर मैं मान लूं कि लेट दी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बी थीटा, ठीक है ना। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को मैंने यहां पे थीटा माना और एक एंगल है आप लोगों का 36, यानी थीटा प्लस 36 इन दोनों एंगल का सम कितना होगा 90 डिग्री के बराबर होगा। तो यहां से थीटा निकल कर आएगा 90 डिग्री और माइनस 36 डिग्री। तो 90 में से 36 जाएगा तो आप लोगों का 54 डिग्री बनेगा, यानी कि 36 डिग्री का पूरा कोण 54 डिग्री निकल कर आएगा। और इस तरीके से आप लोग कह दोगे कि सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा, ठीक है ना। ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम 90 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। तो 54 डिग्री इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है। आगे की तरफ बढ़ते हैं और प्रॉब्लम सेकंड को यहां पे समझते हैं। द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 130 डिग्री। देखो यहां पर दोनों ही कॉन्सेप्ट यूज हो गए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का भी और सप्लीमेंट्री एंगल का भी। तो पहले मैं इन दोनों के बारे में आप लोगों को बता देता हूं कि यहां पर आप लोगों को क्या पता है। वी नो दैट सम ऑफ बोथ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम क्या होता है 90 डिग्री के बराबर होता है। और सम ऑफ बोथ सप्लीमेंट्री एंगल, तो सप्लीमेंट्री एंगल का सम क्या होता है, तो सप्लीमेंट्री एंगल का सम होता है आप लोगों का 180 डिग्री के बराबर। तो आपको इन दोनों के बारे में पता है, बस ध्यान रखना है सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 डिग्री और सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। पूछता क्या है आपसे, द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 130। अगर मैं मान लूं कि सप्लीमेंट्री एंगल क्या है आपका, हम मान लेते हैं यहां पे लेट दी सप्लीमेंट्री एंगल, लेट दी सप्लीमेंट्री एंगल बी थीटा, मैंने थीटा माना। तो यहां पर कह रहा है कि दूसरा सप्लीमेंट्री एंगल कितना है 130, यानी थीटा प्लस 130 डिग्री इक्वल टू कितना होता है 180 डिग्री। तो यहां से थीटा बराबर 50 डिग्री निकल कर आ गया, 50 डिग्री। अब इस 50 डिग्री का क्या बताना है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। नाउ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना हो जाएगा आप लोगों का, ये हो जाएगा आप लोगों का 90 माइनस थीटा, ठीक है ना। 90 माइनस थीटा यानी कि 90 माइनस 50 इक्वल टू 40 डिग्री। तो यानी कि यहां पर इस सप्लीमेंट्री एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो निकल कर आएगा वो 40 डिग्री निकल कर आएगा। और इस तरीके से आप लोग कह दोगे कि सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। ध्यान से समझ में आ रही है बात, कर लोगे। दोबारा रिपीट कर देता हूं। इस क्वेश्चन में आपसे पूछता है कि द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 130। तो 130 सप्लीमेंट्री एंगल है, तो दूसरा सप्लीमेंट्री एंगल क्या बनेगा 180 माइनस 130 यानी कि 50। अब 50 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताना, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम 90 होता है। तो 90 में से 50 को माइनस करेंगे तो 40 डिग्री निकल कर आएगा। क्लियर। चलिए इस तरीके से आप लोग कर लोगे। प्रॉब्लम थर्ड को यहां पर समझते हैं कि द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज 15 डिग्री मोर देन 3 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट, द मेजर ऑफ द एंगल। यानी कि एंगल आप लोगों को बताना है। अगर मैं यहां पर एंगल को थीटा मान लो कि लेट द एंगल बी थीटा, ठीक है ना। आपसे क्या पूछता है, अगर एंगल थीटा है तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा, ध्यान से समझ लेना इस बात को। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बी 90 माइनस थीटा, ठीक है ना। और सप्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा, सप्लीमेंट्री एंगल बी ये हो जाएगा 180 माइनस थीटा। ये बात समझ में आ रही है। यानी कि अगर एंगल मैं थीटा ले लेता हूं तो सप्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा,
सॉरी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा और सप्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा 180 माइनस थीटा। अब क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है कि द सप्लीमेंट्री ऑफ एन एंगल, किसी कोण का सप्लीमेंट्री एंगल इज 15 डिग्री मोर देन 3 टाइम्स द इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो किसी कोण का सप्लीमेंट्री एंगल कितना है 180 माइनस थीटा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग चलेंगे, ये किसके बराबर है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का 3 गुना, यानी कि 3 इंटू 90 माइनस थीटा, इसके 3 गुणे से 15 ज्यादा है और प्लस 15 डिग्री, यानी कि सप्लीमेंट्री एंगल जो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के 3 गुणे से 15 ज्यादा है। तो इसको हम लोग इस तरीके से लिखेंगे 180 माइनस थीटा इक्वल टू 3 इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा प्लस 15 डिग्री। क्लियर है? तो यहां पर लिख देंगे इसको 180 माइनस थीटा इक्वल टू 3 इंटू 90 यानी कि 270 डिग्री माइनस 3 थीटा और प्लस का 15 डिग्री। अब देखो थीटा को मैं एक तरफ ले आऊंगा, यानी इस तरफ ले आऊंगा 3 थीटा माइनस थीटा, और इस 180 को इस तरफ 270 में 15 जोड़ दूंगा तो 285 और माइनस का 180। 3 थीटा में से थीटा जाएगा तो 280 इक्वल टू 285 में से अगर आपका 80 जाएगा तो कितना बचेगा 105 बचेगा, और यहां से थीटा बराबर निकल कर आएगा 105 डिवाइडेड बाई 2 यानी 52.5 डिग्री निकल कर यहां पर आ गया। आपसे एंगल पूछ रहा था और एंगल को मैंने यहां पर थीटा एज्यूम किया था स्टार्टिंग में, यानी कि इस थीटा की वैल्यू जो निकल कर यहां पर आएगी ऑप्शन नंबर सी निकल कर आएगी। तो इस तरीके से सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कर लोगे? बात समझ में आ रही है? चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और प्रॉब्लम 4 को यहां पर समझते हैं। देखो यहां पर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एन एंगल मेजर 10 डिग्री लेस देन द मेजर ऑफ इट्स सप्लीमेंट्री एंगल, व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच एंगल। ठीक है ना? कहता है कि प्रत्येक कोण उसके सप्लीमेंट्री संपूरक कोण से 10 डिग्री कम है, तो आपको वे दोनों एंगल बताने हैं कि क्या होंगे। ठीक है ना? तो आपको ये पता है, आपको यहां पर क्या पता है, ध्यान से समझिएगा। अगर मैं यहां पर मान लूं कि कोई एंगल क्या है ना, लेट दी एंगल क्या मान लेता हूं मैं, एक अल्फा है और एक बीटा है। मैंने 2 एंगल को अल्फा और बीटा यहां पर माना। ठीक है ना? बात समझ में आ गई? 2 एंगल अल्फा और बीटा है, या इस बात को इस तरीके से आप लोग यहां पर कह सकते हैं, एंगल को मैंने अगर अल्फा माना तो इसका सप्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा, तो इसका सप्लीमेंट्री एंगल जो आप लोगों का यहां पर निकल कर आएगा, यानी सप्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा इसका यहां पर 180 डिग्री माइनस अल्फा। ठीक है ना? अगर एंगल आपका मैंने अल्फा माना तो सप्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा 180 माइनस अल्फा। तो यहां पर बोल रहा है कि एन एंगल मेजर 10 डिग्री लेस देन द मेजर ऑफ इट्स सप्लीमेंट्री एंगल, यानी कि कोई एंगल अल्फा है जो 10 डिग्री कम है, किससे, इसके सप्लीमेंट्री एंगल से। अल्फा में से इसका सप्लीमेंट्री एंगल 180 माइनस अल्फा को माइनस करेंगे और ये डिफरेंस 10 डिग्री के बराबर है। तो यहां से कहूंगा अल्फा माइनस 180 डिग्री और प्लस का अल्फा इक्वल टू 10 डिग्री आएगा, यानी कि 2 अल्फा इक्वल टू 10 डिग्री और प्लस का 180 डिग्री आएगा, यानी कि 190 डिग्री आ जाएगा। तो यहां से कह दूंगा अल्फा बराबर 95 डिग्री आप लोगों का आ जाएगा। ठीक है ना? तो अल्फा तो आपका 95 डिग्री आ गया, और यहां से कहूंगा 180 माइनस अल्फा, तो ये आपका कितना निकल कर आएगा, तो 180 माइनस का 95, तो ये आप लोगों का निकल कर आएगा यहां पर कितना 85 डिग्री। तो यहां पर ये आप लोगों का जो निकल कर आएगा ये आपका 85 डिग्री आएगा। तो एक एंगल तो 95 होगा और एक एंगल आपका 85 होगा। तो इस तरीके से आप लोग यहां से कह दोगे कि फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से पहला ही ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल और सही जवाब यहां पर बनेगा। बात समझ में आ रही है? इस तरीके से आप लोग यहां पर कर पाओगे। बात क्लियर हो गई? चलिए अब आगे की तरफ यहां पर बढ़ते हैं और प्रॉब्लम 5 को यहां पर समझते हैं। ध्यान से देखिएगा। देखो यहां पर बोल रहा है कि इफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ एन एंगल P are 13x minus 11 degree and 24x plus 24 degree respectively, then find the value of P। यहां पर क्या बोल रहा है कि यदि पूरा कोण और संपूरक कोण P एंगल कोण P का पूरा कोण और संपूरक कोण क्रमश है 13x माइनस 11 डिग्री और 24x प्लस 24 डिग्री है, तो आपको P की वैल्यू आप लोगों को बतानी है। अब देखो आपको क्या पता है, आपको ये पता है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम 90 डिग्री होता है। अगर आपको ये जानकारी है कि सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सम ऑफ मैं लिख देता हूं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल
कितना होता है, ये होता है 90 डिग्री। और सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल, सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल, तो ये कितना होता है आप लोगों का 180 डिग्री। अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम 90 डिग्री और सप्लीमेंट्री एंगल का सम 180 डिग्री आप जानते हो, है ना, ये पता होना चाहिए। तो इन दोनों एंगल का डिफरेंस क्या होगा, तो डिफरेंस ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। तो सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बीच का अंतर भी 90 डिग्री यहां पर बनेगा, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिएगा, अब आपको ये तो दे रखा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, यानी कि इसको C लिख देता हूं, और ये दे रखा सप्लीमेंट्री, यानी कि इसको S लिख देता हूं। तो अगर सप्लीमेंट्री एंगल 24 इंटू एक्स प्लस 24 डिग्री में से मैं किसको माइनस करूंगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 13x माइनस 11 को माइनस करूंगा, और ये डिफरेंस किसके बराबर है, 90 डिग्री के बराबर है। तो सॉल्व करेंगे, यहां पे देखो सॉल्व करेंगे, यानी इसको कह दूंगा 24x प्लस 24 डिग्री माइनस 13x और प्लस का 11 डिग्री इक्वल टू 90। 24x में से 13x जाएगा तो 11x बचेगा। 24 और 11 कितना होता है आप लोगों का, 35 होता है, इक्वल टू 90 डिग्री। तो यानी यहां से कह दूंगा कि 11x इक्वल टू 90 में से अगर 35 आप लोगों का यहां पर जाएगा तो 55 आ जाएगा। तो दैट मीन्स यहां से x की वैल्यू 5 निकल कर आप लोगों की आएगी। क्लियर है बात। अब आपसे पूछता क्या है, आपसे p की वैल्यू यहां पर पूछ रहा है, तो किसी से भी आप लोग यहां पर निकाल दोगे, किसी से भी आप लोग यहां पर निकाल दोगे। अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना आएगा आप लोगों का यहां पर निकाल कर, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ये क्या निकल कर आएगा, आपको दे रखा है कि 13x माइनस 11 डिग्री, x की वैल्यू रख देंगे, यानी कि 13 पंजे 65 माइनस 11, तो ये निकल कर आएगा 54 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 54 डिग्री आया तो P की वैल्यू आ जाएगी 90 माइनस 54 डिग्री, तो यहां से P आप लोगों का 36 डिग्री निकल कर आएगा। और आपसे P के बारे में ही पूछता है, और इस तरीके से इस P की वैल्यू 36 डिग्री निकल कर आएगी। अगर आपकी x की वैल्यू आ गई और आप अगर सप्लीमेंट्री एंगल निकालोगे तो आप कहोगे सप्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा 24x प्लस 24, x बराबर 5 रख देंगे, 24 पंजे 120 और प्लस 24 यानी 144 आ जाएगा, है ना सप्लीमेंट्री एंगल। तो P बराबर क्या आ जाएगा, 180 माइनस 144, तो उस केस में भी P बराबर आप लोगों का 36 डिग्री यहां पर निकल कर आएगा। बात समझ में आ गई। तो आपको पहले x की वैल्यू निकालनी थी, और कैसे निकलेगी, आपको पता है कि सप्लीमेंट्री एंगल और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बीच का डिफरेंस 90 होता है, और आपको दोनों एंगल दे रखे हैं, तो x बराबर 5 निकलेगा। x बराबर 5 रख दोगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकलेगा, तो P क्या होगा, P का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकल जाएगा। तो P कैसे निकलेगा, 90 माइनस 30 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अगर सप्लीमेंट्री एंगल निकालोगे तो 180 माइनस सप्लीमेंट्री एंगल, तब भी P निकलेगा, और दोनों केस में P आपका 36 डिग्री निकल कर आएगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, और इस तरीके से क्वेश्चन को आप लोग कर पाओगे। प्रॉब्लम 6 को यहां पर समझते हैं। इफ A is 26 डिग्री मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, A जो है अपने पूरक कोण से 26 डिग्री ज्यादा है, एंड B is 30 डिग्री लेस देन इट्स सप्लीमेंट्री एंगल, और B अपने संपूरक कोण से 30 डिग्री कम है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ A माइनस B। तो A माइनस B की वैल्यू आप लोगों को बतानी है कि क्या होगी, ठीक है। अगर A कोई एंगल है, एंगल क्या दे दिया आप लोगों को यहां पर, A दे दिया, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे 90 डिग्री माइनस A हो जाएगा। अब क्या बोल रखा कि A is 26 डिग्री मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, A ज्यादा है, तो यानी A में से माइनस करेंगे इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 माइनस A, और कितना ज्यादा है 26 डिग्री, तो A माइनस का 90 डिग्री और प्लस का A और इक्वल टू 26 डिग्री, यानी कि 2A इक्वल टू 90 प्लस 26 कितना होता है आप लोगों का 116 डिग्री, यानी कि A की वैल्यू निकल कर आएगी यहां पर 58 डिग्री। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को यहां पर। अब इसके बाद क्या बोल रहा है कि B is 30 डिग्री लेस देन इट्स सप्लीमेंट्री एंगल। अगर इस बार एंगल आप लोगों का क्या है, B है,
एंगल क्या है, बी है, तो सप्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा आप लोगों का, तो आप कहोगे इसका सप्लीमेंट्री एंगल जो बनेगा वो बनेगा 180 डिग्री माइनस का बी। ठीक है ना। कहते हैं कि बी इज 30 डिग्री लेस देन इट्स सप्लीमेंट्री एंगल। तो इस केस में 180 डिग्री माइनस बी में से अगर b को माइनस करोगे तो 30 डिग्री आएगा। तो यानी 180 डिग्री माइनस का 2b इक्वल टू 30 डिग्री। तो 180 में से अगर 30 माइनस करोगे और इस 2b को इस तरफ ले जाओगे तो इक्वल टू 2b, यानी कि यहां से b बराबर ये 150/2 यानी 75 डिग्री निकल कर आएगा b की वैल्यू। क्लियर है। आपसे पूछता है कि a माइनस बी क्या होगा, तो a 58 डिग्री है और b आपका 75 डिग्री है, तो दैट मीन्स a माइनस बी हो जाएगा आप लोगों का माइनस का 17 डिग्री। तो इस तरीके से आप लोग कह दोगे कि b इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस सवाल में ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल और सही आंसर यहां पर बनेगा। ये बात समझ में आ गई होगी आप लोग, और इस तरीके से आप लोग सवाल को यहां पर कर पाओगे। ऑल क्लियर, सभी को समझ में आ रहा है। आगे की तरफ बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 7 को यहां पे समझते हैं। देखो यहां पर क्या बोल रहा है कि द एडजेसेंट एंगल्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन आर इन द रेशियो 5:4, देन द स्मॉलर एंगल इज। सीधी रेखा पर जो एडजेसेंट एंगल है उनका अनुपात दे दिया 5:4। तो अब आपसे पूछता है कि स्मॉलर एंगल आप लोगों को बताने हैं। अब देखो स्ट्रेट लाइन क्या होती है, इस तरीके से होती है। मान लो कि यहां पर कोई एंगल बना दिया और एक एंगल तो दे दिया आप लोगों को, मान लो ये 4x, और एक एंगल दे दिया आप लोगों को ये 5x, यानी कि 5:4 के रेशियो में आप लोगों को दे दिए। आपको पता है कि स्ट्रेट लाइन पर बना एंगल क्या होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। इसको मैंने 5x कह रखा है यहां पर, इसको 4x। तो स्ट्रेट लाइन पर बना एंगल 180 डिग्री के बराबर। तो इन दोनों एंगल का अगर मैं सम लूंगा यानी 5x और प्लस 4x इक्वल टू 180 डिग्री आ जाएगा, यानी कि 9x इक्वल टू 180 डिग्री आएगा। यानी यहां से मैं कह दूंगा कि x बराबर 20 डिग्री आप लोगों का आ जाएगा। ऑल क्लियर। स्मॉलर एंगल कौन सा हो जाएगा, यानी 4x हो जाएगा। तो यहां से हम लोग निकालेंगे स्मॉलर एंगल। तो स्मॉलर एंगल इक्वल टू 4x, यानी 4 × 20 डिग्री इज इक्वल टू 80 डिग्री। तो स्मॉलर एंगल आप लोगों का 80 डिग्री के बराबर होगा, और इस तरीके से कह दोगे कि डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से कर लोगे, बात समझ में आ रही है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 8 को यहां पर समझते हैं। रेशियो ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर 2:2:5, व्हाट इज द लार्जेस्ट एंगल। कहते हैं कि एक ट्राइंगल में कोणों का अनुपात 2:2:5 है, तो आपको सबसे बड़ा एंगल बताना है कि क्या होगा। अगर इस रेशियो को मैं मान लूं, इस 2 को 2x ले लूं, इस 2 को भी 2x ले लूं, और इसको 5 को ले लूं 5x। आपको पता है कि ट्राइंगल के तीनों कोणों का सम 180 डिग्री के बराबर होता है। सम ऑफ ऑल 3 एंगल इन ट्राइंगल कितना होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। ये मैं कल ही आप लोगों को बता चुका हूं थ्योरी वाली क्लास में। तो इन सभी का सम लेंगे, यानी 2x प्लस 2x प्लस 5x इक्वल टू 180 डिग्री। तो 2 और 2 4 और 5 9, यानी 9x इक्वल टू 180 डिग्री, यानी x इक्वल टू 20 डिग्री आप लोगों का यहां पर आ जाएगा। आपसे पूछता है कि लार्जेस्ट एंगल कौन सा होगा, तो लार्जेस्ट एंगल आप लोगों का जो निकल कर आएगा वो कौन सा है, 5x है। 5x है, तो 5 × 20 डिग्री इज इक्वल टू 100 डिग्री। तो लार्जेस्ट एंगल आप लोगों का निकल कर आएगा 100 डिग्री। तो दैट मीन्स डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से डी ऑप्शन सवाल का बिल्कुल और सही जवाब यहां पर बनेगा। बात समझ में आ गई है। इस तरीके से आप लोग यहां पर कर पाओगे। समझ आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 9 को यहां पर देखते हैं कि इन द गिवन फिगर डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एक्स। दिए गए चित्र में एक्स की वैल्यू आप लोगों को ज्ञात करनी है। इफ ए बी सी डी एंड ई एफ आर स्ट्रेट लाइन, अगर ए बी सी डी ई एफ सीधी रेखाएं है, एंगल AOC बराबर y डिग्री है एंड एंगल FOB बराबर y/3 डिग्री के बराबर आप लोगों को दे रखा है। ठीक है ना। ये 4 ऑप्शंस आप लोगों को दे रखे, तो x की वैल्यू आपको निकालनी है। अब देखो आप किस तरीके से करोगे। देखो सबसे पहले आपको पता है कि एंगल AOE, ध्यान से देखना इस चित्र में, बराबर हो जाएगा एंगल FOB के। क्यों बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये आप लोगों का वर्टिकली अपोजिट एंगल है।
वर्टिकली अपोजिट एंगल को क्या बोलते हैं? शीर्षाभिमुख कोण, जो आपस में बराबर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो एंगल AOE आप लोगों का 30 डिग्री है, बराबर एंगल FOB आप लोगों का y/3 है। तो यानी कि यहां से y की वैल्यू निकल कर आ जाएगी कितना? 30 × 3 यानी कि 90 डिग्री आ जाएगी, ठीक है ना। तो y अगर 90 डिग्री निकल कर आ गया तो एंगल AOC भी निकल के आ गया, ये y दे रखा था। अब इसके बाद हम लोग क्या कहेंगे कि एंगल EOD बराबर होगा एंगल COF के। ये भी क्या हो जाएगा आपका? वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये क्या हो जाएगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल। यानी अगर EOD आप लोगों का x डिग्री है तो यानी कि एंगल COF भी आपका x डिग्री होगा। अब देखो, अगर मैं स्ट्रेट लाइन ले लूं यानी कि EF लाइन ले लूं और EF लाइन में तीनों कोणों का सम ऊपर वाले के 180 डिग्री के बराबर होगा, यानी कि यहां से कह दूंगा एंगल AOE प्लस एंगल AOC प्लस एंगल COF बराबर 180 डिग्री। एंगल AOE आप लोगों का 30 दे रखा है, एंगल AOC आप लोगों का y दे रखा है और एंगल COF आपका अभी निकाला है मैंने यहां पर x डिग्री दे रखा है इक्वल टू 180 डिग्री। यानी कि यहां से मैं क्या कह दूंगा कि भाई आपका y कितना निकल कर आया था? 90 डिग्री। यानी कि 30 प्लस 90 प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री। यानी x की वैल्यू 90 और 30 120, 80 में से 120 जाएगा तो 60 आ जाएगा। तो यहां से आपकी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 60 डिग्री आ जाएगी। तो आपसे क्या पूछता है? x का मान पूछ रहा है, तो x का मान आपका कितना निकल कर आ गया? 60 डिग्री। कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हुआ है? वर्टिकली अपोजिट एंगल, जिसको हिंदी में बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है ना, शीर्षाभिमुख कोण। ये कल थ्योरी वाली क्लास में मैंने आप लोगों को बताया भी था। तो यहां पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर A बनेगा। A इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 10 को यहां पे समझती है कि एंगल A, एंगल B एंड एंगल C आर 3 एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। एक त्रिभुज के 3 कोण एंगल A, एंगल B, एंगल C है। आपको एक कंडीशन ये दे रखी कि ये बराबर दिस, देन द वैल्यू ऑफ एंगल A प्लस एंगल B। तो एंगल A प्लस एंगल B की वैल्यू आप लोगों को बतानी है। अगर ट्रायंगल के 3 कोण एंगल ABC है तो आपको ये पता है कि ट्रायंगल के इन तीनों कोणों का सम 180 डिग्री के बराबर होगा। ये आपको बाय डिफॉल्ट पता है। कंडीशन क्या दे रखी, यानी कि जो आपको गिवन दे रखा उसको ध्यान से देखेंगे कि एंगल A/4 प्लस एंगल B/4 और प्लस एंगल C/5 इक्वल टू 41 डिग्री, ठीक है ना। अगर यहां पर एलसीएम ले लूंगा 4 का और 5 का, यानी कि 20 आएगा। 4 से 25 टाइम्स यानी कि 5 इंटू एंगल A, 4 से 25 टाइम्स 5 इंटू एंगल B, 5 से 24 टाइम्स 4 इंटू एंगल C इक्वल टू 41 डिग्री। तो यहां से मैं क्या कह दूंगा, इस बात को ध्यान से एक बार आप लोग यहां पर समझ लेना, बड़े ध्यान से आप लोग समझ लेना। यानी मैं इस तरीके से यहां पर कह सकता हूं कि 5 इंटू एंगल A प्लस 5 इंटू एंगल B प्लस 4 इंटू एंगल C इक्वल टू आएगा 41 डिग्री इंटू 20 डिग्री, ठीक है ना। ये बात समझ में आ गई, ये बात आप लोगों को यहां पर समझ में आ गई, ठीक है ना। अब देखो, अगर मैं इसको इस तरीके से कह दूं कि इसको मैं ब्रेक कर दूं इस तरीके से कि एंगल A और इसको कह दूं 4 इंटू एंगल A, इसको भी ब्रेक कर दूं, कह दूं एंगल B और प्लस 4 इंटू एंगल B और प्लस का 4 इंटू एंगल C इक्वल टू 41 दूनी 82 और गुणा 10 820 आ जाएगा। यानी कि 4 इंटू एंगल A, ठीक है ना, 4 इंटू एंगल B, 4 इंटू एंगल C एक साथ ले लूंगा और एंगल A और प्लस एंगल B को एक साथ ले लूंगा और प्लस इनमें से 4 कॉमन ले लूंगा, इसको कह दूंगा एंगल A प्लस एंगल B और एंगल C, इस तरीके से लिख दूंगा। भाई एंगल A एंगल B को एक साथ ले लिया, 4 इंटू एंगल A प्लस 4 इंटू एंगल B प्लस 4 इंटू एंगल C को इकट्ठा ले लिया, जिसमें से 4 कॉमन करके भी साथ में लिख दिया इक्वल टू 820 डिग्री। तो यहां से कह दूंगा एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू 820 डिग्री और इसको माइनस कर दूंगा तो माइनस का 4 इंटू एंगल ABC कितना होता है 180 डिग्री के बराबर। तो 820 में से 720 को माइनस करूंगा तो 100 डिग्री आप लोगों का निकल कर आएगा और 100 डिग्री किसका सम निकल कर आएगा, एंगल A और एंगल B का। और आपसे यही पूछता है कि एंगल A और एंगल B का जो सम होगा वो कितना होगा, तो 100 डिग्री के बराबर होगा, जो कि B ऑप्शन में आप लोगों को दे रखा। तो इस तरीके से B इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 11 को यहां पे समझते हैं। इफ द एंगल्स इन डिग्री ऑफ ए ट्रायंगल आर x 3x plus 20 and 6x,
द ट्राइंगल मस्ट बी, एक त्रिभुज के कोण आपको डिग्री में दे रखे, एक कोण x है, दूसरा 3x + 20, तीसरा 6x है, तो ट्राइंगल कैसा होगा ये आप लोगों को बताना है। तो आपको पता है कि सम ऑफ ऑल एंगल इन अ ट्राइंगल कितना होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। एक एंगल x है, दूसरा एंगल आपका 3x + 20 है, तीसरा एंगल 6x है, तीनों का सम 180 डिग्री के बराबर, x 3x 4x और 6x यानी कि 10x + 20 = 180, यानी कि 10x = 160, यानी x = 16 आप लोगों का यहां पर आ गया। एक एंगल तो x = 16 आ गया, दूसरा एंगल क्या है आप लोगों का 3x + 20, तो x की वैल्यू रख देंगे 3 × 16 + 20, तो 16 × 48, 48 और 20 कितना हो जाएगा 68 डिग्री, एक कोण 68 आ गया। और तीसरा एंगल 6x है, तो 6 × 16 यानी कि 96 डिग्री आ गया। तो तीन कोण आए, कौन कौन से, 16 डिग्री, 68 डिग्री और 96 डिग्री। क्लियर है, 96 डिग्री। ये ट्राइंगल के तीन कोण आप लोगों के यहां पर निकल कर आ गए। ये ट्राइंगल के आप लोगों के यहां पर कितने निकल कर आए, तीन कोण यहां पर निकल कर आ गए। ठीक है ना। अब देखो ट्राइंगल के तीनों कोणों का सम 180 के बराबर आप देख भी सकते हैं। इन तीनों को अगर ऐड करेंगे 8 और 6 14 और 6 20 का 0, तो 2 बचेगा, 9 तो 11, 11 6 17 1 18 यानी कि 180 आएगा इन तीनों का सम। ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया। अब आपके तीन एंगल के तीन कोण निकल गए, 16 डिग्री, 68 डिग्री, 96 डिग्री। अगर कोण 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच पे है, अगर कोण 0 और 90 के बीच में है तो एंगल कैसा होता है, अगर 0 से बड़े और 90 से छोटे है तो एंगल होता है आप लोगों का एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल आप लोगों का बनेगा। अगर कोण आप लोगों का 0 से बड़ा है, कोई भी एक कोण 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है, तो एंगल क्या बनेगा आपका, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ठीक है ना। तो यहां पर एक कोण आपका क्या है, 90 से बड़ा है, 96 डिग्री है, तो यहां पर बनेगा आप लोगों का ऑब्ट्यूज एंगल। एक्यूट बनेगा नहीं। राइट एंगल में एक कोण 90 डिग्री होना चाहिए, तो नहीं है। आइसोसेलिस एंगल में दो एंगल इक्वल, टू एंगल विल बी इक्वल। तीन कोण में से दो कोण बराबर हो गए तो आइसोसेलिस बनेगा, तो वो भी नहीं है। राइट एंगल क्या होता है, तीन एंगल में से एक एंगल एग्जैक्ट 90 होगा, वो होगा। एक्यूट एंगल में क्या है भाई, तीन एंगल में से एक एंगल यानी 90 किससे, 0 और 90 के बीच में होगा। ठीक है ना। और तीनों एंगल 0 और 90 के बीच में यहां पर बनेंगे, तो आपका एक्यूट एंगल होगा, है ना। तीनों एंगल 0 और 90 के बीच में, तो तीनों तो 0 और 90 के बीच में बन नहीं रही, क्योंकि एक 90 से बड़ा भी आ रहा, तो यहां पर बनेगा आपका ऑब्ट्यूज एंगल। क्लियर। तो डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है ना। इस तरीके से आप लोग यहां पर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 12 को यहां पे समझते हैं कि फाइंड द मेजर ऑफ एंगल एबीसी इन डिग्री इन द पैरेललोग्राम एबीसीडी एज शोन इन द गिवन फिगर। दिए गए चित्र में एक समांतर चतुर्भुज एबीसीडी बनाया गया है, जिसमें आपको एंगल एबीसी की माप डिग्री में बतानी है कि क्या होगी, है ना। डिग्री में बतानी है कि क्या होगी। एंगल ए बी सी, एंगल ए यहां पर है, बी यहां पर है, सी, यानी कि ये वाला एंगल आपको यहां पे निकालना है। अब देखो बड़े ध्यान से आप लोगों को यहां पर समझना है। अगर आपको मैं ध्यान से एक बार बड़े ध्यान से आप लोगों को समझना है ना। ये एंगल कितना है, एंगल ये 16 है, 16x, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा आप लोगों का 16x। कैसे हो जाएगा, क्रॉसपोंडिंग एंगल। यानी कि यहां से मैं कह दूंगा कि एंगल BCD बराबर हो जाएगा एंगल AB, और इसको यहां पर कुछ और ले लेंगे, यानी कि सॉल्यूशन में मैंने एक और दूसरा चित्र ले रखा, उस चित्र में मैं और क्लियरिटी आप लोगों को कर देता हूं। फिलहाल के लिए इसको अभी यहां पे छोड़ दो, सॉल्यूशन वाले चित्र को हम देख लेते हैं, उससे और क्लियरिटी होगी। हाँ ये देख लो, देखो आपको यहां पर क्या दे रखा, यानी कौन कौन सा एंगल बराबर होगा, ये 16 डिग्री इसके बराबर हो जाएगा। निकालना है आपको ये वाला एंगल जहां पर क्वेश्चन मार्क लगाया है। यानी कि मैं यहां पे कहूंगा कि एंगल कौन सा, ABR, एंगल ABR बराबर होगा एंगल किसके, ये हो जाएगा आप लोगों का एंगल K के बाद C और C के बाद R, या DCB लिख दो। एंगल DCB के बराबर होगा। कौन सा एंगल, एंगल ABR किसके बराबर होगा, एंगल DCB के
किसके हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, एंगल DCR के बराबर हो जाएगा, सॉरी एंगल DCR के बराबर हो जाएगा, और इक्वल टू कितना है 16x। कैसे हो जाएगा, क्योंकि ये क्रॉसपोंडिंग एंगल बन रहा है, क्रॉसपोंडिंग एंगल बन रहा है जिसको बोलते हैं संगत कोण। क्या बोल रहे हैं, जिसको संगत कोण बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखो ये एंगल भी आपका 16x निकल कर आ गया। अब देखो यहां पर सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल, यानी एंगल कौन कौन सा, PAB और प्लस एंगल RBA इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। ये कौन से एंगल हो जाएंगे, ये हो जाएंगे मेरे भाई आपके सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल। तो एंगल PAB कितना है, 9x + 5 है, 9x + 5। एंगल RBA कितना है आप लोगों का, 16x है, इक्वल टू 180 डिग्री। 9x और 16x यानी 25x। 180 में से अगर 5 जाएगा 175, यानी कि x बराबर 7 आपका निकल कर आ गया। अब आपसे क्या पूछ रहा है, अब आपसे यहां पर कौन सा एंगल पूछता है, यानी कि आपसे पूछता है कि एंगल ABC, एंगल ABC पूछ रहा है, ठीक है ना। तो एंगल ABC कितना आप लोगों का निकल कर आ जाएगा, देखो कई सारे तरीके हैं अब एंगल ABC निकालने के। अब देखो ये एंगल कितना आ जाएगा, एंगल ABC कितना निकल कर आएगा, एंगल ABC आप लोगों को यहां पर निकालना है। तो आप कहोगे यहां पे सर एंगल ABC और प्लस एंगल DCB का जो सम होगा 180 डिग्री, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल। तो एंगल ABC आपको यहां पर निकालना है, ठीक है ना। एंगल ABC आप लोगों को निकालना है, प्लस एंगल DCB कितना हो जाएगा, 16x इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ABC इक्वल टू 180 डिग्री और माइनस का 16 गुणा 7, 16 सत्ते कितना होता है आपका 112। तो 180 में से 112 को माइनस करेंगे तो ये आप लोगों का जो निकल कर आएगा यानी कि 68 डिग्री निकल कर आएगा। तो यहां से एंगल ABC की माप निकल कर आ जाएगी आप लोगों की 68 डिग्री। समझ में आ गई बात, इस तरीके से कर सकते हैं। एंगल ABC इज इक्वल टू 68 डिग्री, दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से आप लोग कर लोगे। चलिए जी, बहुत बढ़िया सवाल था, इस तरीके से आप कर सकते हैं। क्रॉसपोंडिंग एंगल और सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला यहां पर यूज हुआ है, ये कॉन्सेप्ट आपको पहले से पता होने जरूरी थे। अब प्रॉब्लम 13 को समझते हैं कि इन ए ट्राइंगल ABC, एक त्रिभुज ABC में एंगल A अनुपात एंगल B अनुपात एंगल C दे रखा 2:3:4। ए लाइन CD ड्रॉन पैरेलल टू BA देन द एंगल ACD इज, है ना। देखो यहां पर क्या दे रखा है, एक त्रिभुज ABC आपको दे रखा है यहां पर, यानी कि ये कोई त्रिभुज ABC है। ध्यान से समझना, ये आपका A पॉइंट है, ये आपका B पॉइंट है, आपका C पॉइंट है, ठीक है ना। एक लाइन CD के पैरेलल, एक लाइन CD ड्रॉन पैरेलल टू BA, यानी कि BA के पैरेलल एक लाइन यहां पर खींची गई इस तरीके से। ये लाइन है आपकी CD, यहां पर AB लाइन पैरेलल है CD के, क्वेश्चन में दे रखा। अब आपको क्या दे रखा, एंगल ABC का रेशियो, अगर इसको मैं कह दूं 2x, इसको 3x और इसको 4x, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसको तो हमने कह दिया यहां पर 2x, इसको 3x, इसको 4x। एंगल A आप लोगों का 2x है, एंगल B आप लोगों का यहां पर 3x है और एंगल C आप लोगों का यहां पर 4x है, ठीक है ना। निकालना क्या है, एंगल ACD आपको निकालना है, ठीक है, बहुत बढ़िया। आपको बताया कि सम ऑफ ऑल एंगल इन ए ट्राइंगल क्या होता है 180 डिग्री, यानी कि 2x प्लस 3x और प्लस 4x का जो सम है वो 180 डिग्री के बराबर होगा। 2 3 5 4 9, 9x बराबर 180 डिग्री, यानी x बराबर 20 डिग्री आप लोगों का यहाँ पर बनेगा, ठीक है ना। 20 डिग्री आप लोगों का यहाँ पर बनेगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है, देखिए ध्यान से देखिएगा, बात समझ में आ रही है। अब देखो आपको ये भी पता है कि BC पैरेलल हो जाएगी AD के, और ये AC क्या हो जाएगी आप लोगों की, एक ट्रांसवर्सल लाइन। अब देखो जब ट्रांसवर्सल लाइन आप लोगों की यहाँ पर निकल कर आई है, ठीक है ना, ट्रांसवर्सल लाइन तो यहाँ पर निकल कर आई है, तो यानी ये वाला एंगल भी आप लोगों का क्या हो जाएगा, आप ध्यान से देखिएगा, ट्रांसवर्सल लाइन। तो ये वाला एंगल आप लोगों का यहाँ पर क्या निकल कर आएगा, बड़े ध्यान से आप लोगों को समझना है ना। तो ये एंगल निकल कर आएगा आप लोगों का 2x। कैसे निकल कर आएगा, क्योंकि भाई ये दो पैरेलल लाइन है, इसको इस तरीके से बढ़ाओ, है ना। अब आपको समझ में आ जाएगा, ये दो पैरेलल लाइन है और ये इसकी एक ट्रांसवर्सल लाइन है AC, ठीक है ना। तो AC आप लोगों की ट्रांसवर्सल लाइन है, तो यानी कि जो एंगल आप लोगों का 2x ये होगा और ये भी आप लोगों का क्या हो जाएगा, यहाँ पर एंगल 2x हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देखो ये 4x है तो ये आप लोगों का 4x कैसे हो जाएगा भाई, ऑल्टरनेट एंगल, ऑल्टरनेट एंगल। और ये हो जाएगा सम ऑफ, देखो ये 6x है पूरा,
तो ये भी आप लोगों का पूरा 6x हो जाएगा, है ना। ये आप लोगों को अल्टरनेट एंगल से निकल कर आएगा 2x। तो इस तरीके से आप लोग यहां से कह दोगे कि एंगल ACD बराबर 2x हो जाएगा और 2 इंटू एक्स की वैल्यू 20 है यानी 40 डिग्री। तो एंगल ACD की माप आप लोगों के 40 डिग्री के बराबर आएंगी, जो कि ए ऑप्शन में आप लोगों को यहां पर दे रखा। तो इस तरीके से आप लोग यहां पे कह दोगे कि ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से ए ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा। उम्मीद करता हूं कि ये पूरा चैप्टर आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसकी थ्योरी वाला पार्ट अच्छे से देख लेना, ये जो कुछ क्वेश्चंस कराए हैं इनको अच्छे से देख लेना, इसके बाहर कुछ नहीं जाएगा। ये आपके SSC MTS के लिए मोर देन सफिशिएंट होगा। उम्मीद करता हूं कि अच्छा लगा होगा आपको ये क्लास, और इस क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।